नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद को लेकर। दोस्तों, जब से लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, लोकसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसके मन के मुताबिक सीटें नहीं आई और संजय निषाद के बेटे लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गए, तब से संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में मंत्रालय भले मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रालय मिलते हुए भी इनको किनारे लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में रहकर बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर बोल रहे हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इस समय संजय निषाद समाजवादी पार्टी से संपर्क साधना चाह रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी मन बना लिया है कि संजय निषाद जैसे नेता को लेने से अच्छा है कि निषाद समाज के उन लोगों को टिकट दिया जाए जो समाज में काम करते हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए संजय निषाद ने एक बयान दिया है, जिस बयान की इस समय बहुत तेजी के साथ चर्चा हो रही है और संजय निषाद की जीभ काटने को लेकर 5,51,000 रुपए के इनाम का ऐलान हुआ है। दोस्तों, इनाम के ऐलान का मतलब है कि संजय निषाद की जो व्यक्ति जीभ काट कर लाएगा उसको 5,51,000 रुपया दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, काहे को हो रहा है कि बीजेपी के लोग ही संजय निषाद से नाराज हो गए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग जब नाराज हैं तो उसके पीछे कारण है कि संजय निषाद बड़बोले नेताओं के लिए जाने जाते हैं। अब इनका देख सकते हैं, बलिया पर दिए गए बयान के विरोध में मंत्री संजय निषाद का पुतला भी फूंका गया है। जो धमकी देने वाले शख्स हैं दोस्तों, ये करड़ी सेना के जिला अध्यक्ष है कमलेश सिंह। और क्यों ऐसा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने, संजय निषाद ने बताया है कि बलिया के लोग जो हैं, इन्होंने बोला है कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। सुनिएगा क्या बोला है। संजय निषाद ने कहा है बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। संजय निषाद का विवादित बयान, कहा मुझे सुन लो। यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने बलिया में एक जनसभा संबोधित करते हुए कहा, बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं घटिया मानसिकता है। किसकी? एक घटिया मानसिकता है संजय निषाद की। और संजय निषाद जब योगी की सरकार में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, तो बलिया के लोगों का या पूरे प्रदेश का अपमान कैसे कर सकते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं दोस्तों, इन्होंने कहा है कि बलिया को दलाल कहना अज्ञानता है। सपा सांसद मंत्री संजय निषाद माफी मांगे या इस्तीफा दे। यानी कि अब मांग हो रही है कि संजय निषाद को इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्रालय से। और बीजेपी के लोग खुद ब खुद कह रहे हैं कि योगी जी इनको बर्खास्त करिए। ऐसे लोगों को आपने मंत्री बनाया है। वाकई में एक बात मैं बता दूं, बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों को बीजेपी ने मंत्री बनाया है जो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों को खुलेआम गाली देते थे। संजय निषाद तो दे ही रहे हैं, गाली से कम थोड़ी ना है किसी का अपमान करना। अब सोचिए, ओम प्रकाश राजभर क्या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन बीजेपी ने उन सब को मंत्री बनाया जिन लोगों ने बीजेपी के कोर वोटरों के खिलाफ या बीजेपी के लोगों के खिलाफ जहर उगला। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 5 लाख रुपया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे को साइबर ठगों ने बनाया शिकार। यूपीआई के जरिए पैसे भी उड़ा लिए गए। अब आप सोचिएगा, इनका पैसा भी उड़ा लिया गया। अब करड़ी सेना के दुश्मन बने यूपी के मंत्री, जुबान काटने को 5.5 लाख रुपए देने का इनाम घोषित किया गया है। तो संजय निषाद बुरी तरह से फंस चुके हैं। संजय निषाद की जो राजनीति है इस वक्त वो मझधार में है। और यह सत्यता है कि संजय निषाद बीजेपी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि सामने वाली पार्टी इनको ऑफर नहीं दे रही है।
सामने वाली पार्टी कौन है। अगर सपा के साथ जाएंगे तो कुछ एक आध दो विधायक भले बन जाए, बाकी तो इनके बस का बात है नहीं, अकेले तो कोई विधायक नहीं बना सकते इस समय जो स्थिति चल रही है राजनीति में। तो सामने वाली पार्टी उनको ऑफर नहीं दे रही है, बीजेपी इज्जत नहीं दे रही है, जाए तो जाए कहां। लोकसभा में इनका बेटा हार गया, विधानसभा का चुनाव होने दीजिए, देखिएगा। और इनके जो विधायक इनकी पार्टी से जीते हैं दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इनके विधायक इनकी पार्टी के सभा में नहीं आते, इनकी मीटिंग में नहीं आते। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अगर कोई, अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मान लीजिए योगी जी, मान लीजिए मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो योगी जी बुलाएं और भाजपा का विधायक ना आए तो कितनी बड़ी नाइंसाफी है। ना आने की बात नहीं है, मान लीजिए किसी कारण और भी हो सकते हैं कि ना आने के, सपा के अखिलेश यादव बुलाए ना आए, कोई इनके ही विधायक इनकी कदर नहीं करते हैं, 1% की कदर नहीं करते हैं। ऐसा खुद इन्होंने बोला है कि हमारे विधायक, असल बात सिंबल इनका था निषादों के वोट को प्राप्त करने के लिए, निषादों को के वोट को, जाति के नाम पर पार्टी है निषाद पार्टी, वोट प्राप्त करने के लिए सिंबल इनका प्रयोग किया बीजेपी ने और आदमी अपना दे दिया। और जो लोग विधायक बने हैं वो फ्री फंड के इनकी पार्टी से तो विधायक बने नहीं है, उनसे कुछ चार्ज लिया होगा, सदस्यता शुल्क वगैरह लिया होगा इन लोगों ने। तो इन सब चीजों को लेकर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, संजय निषाद की राजनीति लगभग समाप्त है और इनके बर्खास्तगी की मांग हो रही है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।